नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डालें। भोजपुर में मौसेरे भाई ने अपनी 7 साल की मासूम बहन का किया कत्ल। मासूम से दुष्कर्म की आशंका, ग्रामीणों ने हत्यारे को किया पुलिस के हवाले। पटना के कंकड़बाग में निजी हॉस्पिटल परिसर में अपराधियों ने की फायरिंग। रंगदारी का बताया जा रहा मामला, कुख्यात अपराधी के गुर्गे पर फायरिंग का शक। बाढ़ में गंगा किनारे मिला सिरकटा शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कटिहार के मनिहारी में सांप ने सपेरे को काटा। चाय दुकान में घुसे सांप को पकड़ने के दौरान हादसा, पूरे इलाके में घटना की चर्चा। हाजीपुर में जमीन के लिए 2 गुटों में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी में कई लोग घायल, पुलिस को देख भागे उपद्रवी। सिवान के नरहतपुर गांव में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन लोग घायल। बाइक की टक्कर के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े। सासाराम में नोनसारी टोला में आपसी विवाद में मारपीट, पिता और 2 पुत्रों को मारपीट कर किया घायल। लाठी डंडे और हथियार से हमला। दरभंगा में सोना लूटकांड में 2 और गिरफ्तार, दिल्ली से हुई दोनों की गिरफ्तारी। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की कार्रवाई। कुख्यात अपराधी अरविंद यादव को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। खगड़िया के मानसी से हुई गिरफ्तारी, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और कैश जब्त। गोपालगंज के रूपन छाप गांव में मछली के विवाद में चाकूबाजी, एक भाई ने 2 सगे भाइयों को चाकू से हमला कर किया घायल। इलाज के दौरान एक भाई की मौत। गोपालगंज के बरौली में अपराधियों ने शिक्षक को मारा चाकू, साइकिल से धक्का लगने पर मारा चाकू। घायल शिक्षक को गोरखपुर किया गया रेफर। मधुबनी के मधेपुर थाना इलाके में मिट्टी धंसने से 3 लड़कियां जख्मी, एक लड़की की इलाज के दौरान मौत। मिट्टी खोदने के दौरान हुआ हादसा। गया में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, नवादा के रहने वाले हैं दोनों। 5 पिस्टल, 2 मैगजीन और कैश बरामद। दानापुर में फाइनेंस कंपनी के गुर्गों ने एक शख्स की 4 व्हीलर गाड़ी छीनी। गाड़ी में रखे 1 लाख कैश और 75,000 गहने भी ले गए। गुर्गों ने गाड़ी पर सवार महिला और बुजुर्ग को रास्ते में उतारा। सीतामढ़ी के बेलसंड में कागजों पर चल रहा है उत्पाद विभाग का थाना। पुलिसकर्मियों के नहीं आने से शराब माफियाओं की चांदी। आरक्षी निरीक्षक की तैनाती के बावजूद यहां नहीं आता है कोई। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में 2 भाइयों का मर्डर, ममेरे फुफेरे भाइयों की हत्या से दहशत। बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकले थे दोनों, आज दोनों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी। सुपौल के महेशपुर में व्यापारी पर गोलीबारी से कारोबारियों में आक्रोश, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। नाराज लोगों ने महेशपुर बाजार बंद कर किया चक्का जाम। सुपौल के महेशपुर बाजार में अपराधियों का उत्पात, दुकान लूटने का विरोध करने पर अपराधियों ने की 4 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 शख्स की मौत, अपराधी मौके से फरार। बाढ़ के घोसवरी प्रखंड की बीडीओ कामिनी देवी पर जानलेवा हमला, पैक्स चुनाव के स्क्रूटनी से जुड़ा है मामला, शिकंजे में 2 आरोपी। बाढ़ की घोसवरी बीडीओ पर जानलेवा हमले को लेकर सरपंच समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। हमले के साथ सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और सरकारी मोबाइल की चोरी का गंभीर आरोप। बीडीओ पर जानलेवा हमले को लेकर पटना जिला प्रशासन ने लिया कड़ा संज्ञान। डीएम ने किया घोसवरी का दौरा, घायल बीडीओ का जाना हाल, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। बेतिया में लड़की का पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का लगाया आरोप। बेटा के गुलमीचक इलाके में मोबाइल चोरी के आरोप में हत्या, पिटाई के बाद जहर देकर हत्या, 5 लोगों पर हत्या का आरोप। सिवान में विवाहिता की हत्या कर शव को नदी में फेंका, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। दरभंगा में अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे घर में घुसा, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। सिवान में चोरों का उत्पात जारी, नगर थाना इलाके में दवा दुकान का शटर तोड़कर 50,000 कैश और 40,000 के सामान की चोरी, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। अरवल के बैदराबाद बाजार में रंगे हाथ पकड़ाया चोर, 2 चोर भागने में कामयाब। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घर में घुसने के बाद घर के मालिक ने एक चोर को पकड़ा। भभुआ में सड़क दुर्घटना में 2 घायल, इंटर की परीक्षा को लेकर भीड़ के कारण हादसा।
सिवान में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर युवक से लूटी बाइक और मोबाइल, विरोध करने पर चाकू से किया हमला। वैशाली के लालगंज में चोरों ने आभूषण दुकान में की सेंधमारी, 4 लाख के जेवरात लेकर फरार। गढ़वा के मिर्चैया गांव में जंगल में मिला विवाहिता का शव, घर से लापता था मृतक, हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग में विशेष प्रमंडल से बन रहे कई अधूरे भवन बने अड्डाबाजी का घर, लोगों ने की अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिक्री पर रोक लगाने की महिलाओं ने की मांग, विधायक रामदास सोरेन ने महिलाओं की मांग का किया समर्थन। पलामू में हाथियों का झुंड से कुचलकर महिला की मौत, बीजेपी ने की सरकार से मुआवजे की मांग। रांची में तस्करी के लिए जा रहे 41 बैल को पुलिस ने किया बरामद, बैलों को मधुकोन कैंप रंगामाची में रखा गया। चतरा की इटखोरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता, गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, अवैध देशी शराब लदा जायलो कार जब्त। पलामू में तेज रफ्तार का कहर, अचानक सड़क पर नीलगाय आने से बाइक सवार की मौत। गोड्डा भागलपुर मार्ग पर डुमरिया के पास अज्ञात वाहन ने एक शख्स को मारी टक्कर, गंभीर हालत में भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर। हेमंत कैबिनेट का हुआ विस्तार, दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन ने ली मंत्री पद की शपथ, राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह। राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन, राजनीतिक विवेक और संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक हफीजुल हसन को मंत्री बनाने का फैसला। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हफीजुल हसन के मंत्री बनाए जाने के फैसले का किया स्वागत, कहा हफीजुल पूरा करेंगे अपने पिता का सपना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का लोकसभा में सीएम हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप, कहा रेप के आरोपी सीएम के राज्य में 4000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं, राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने झारखंड में बलात्कार के साथ साइबर अपराध और धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया, कहा राज्य के कई इलाकों में चल रहा धर्मांतरण, साइबर अपराधी की घटनाएं भी बेलगाम। निशिकांत दुबे के आरोपों पर बोले बाबूलाल मरांडी, आरोप लगाने वाली महिला पर केस करे हेमंत, पूरे मामले की हो उच्च स्तरीय जांच। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान, अगर सीएम पर लगे तमाम आरोप झूठे तो आरोप लगाने वाली युवती पर मुख्यमंत्री दर्ज करे केस। साहिबगंज में अवैध माइनिंग परिचालन को लेकर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, धरने पर बैठे लोबिन हेम्ब्रम प्रशासन के रवैये से नाराज। शिवानंद तिवारी का सचिन तेंदुलकर पर निशाना, कहा सचिन को भारत रत्न देना अपमान, सचिन ने विदेशियों की ट्वीट पर किया था पलटवार। कांग्रेस ने शिवानंद तिवारी के बयान से झाड़ा पल्ला, शिवानंद तिवारी के बयान को बताया व्यक्तिगत। सचिन तेंदुलकर को लेकर शिवानंद तिवारी के बयान की एनडीए नेताओं ने की निंदा, नितिन नवीन ने शिवानंद तिवारी को दी नसीहत। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ी, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आरजेडी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, नीतीश सरकार को गिराने की चल रही तैयारी, दिल्ली में तैयार की जा रही है नीतीश को हटाने की स्क्रिप्ट। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आरजेडी के बयान पर जेडीयू ने किया पलटवार, कहा विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बिहार में किसानों के उत्पाद को एमएसपी नहीं मिलने पर उठाए सवाल, किसान आंदोलन को बदनाम करने की बताई साजिश, गया में कांग्रेस प्रभारी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल हाजी सिद्दीकी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, जिन्ना से की ओवैसी की तुलना, वोटों को बताया सौदागर। मोतिहारी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। हाजीपुर में युवा आरजेडी ने बेरोजगारी के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च, नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। रोहतास के करगहर में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा का अभिनंदन, ब्राह्मण चेतना मंच की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कटिहार के इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर शर्मसार करने वाली तस्वीर, गेट के सामने परीक्षार्थियों से उतरवाए जाते हैं शर्ट और फुल पैंट, मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं छात्र।
पटना के कन्या मध्य विद्यालय तारामंडल की हैरान करने वाली तस्वीर, क्लासरूम और बरामदे पर पुलिस का कब्जा, स्कूल में चारों तरफ पसरी गंदगी। रोहतास के डिहरी में पड़ाव मैदान को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, फुटपाथी दुकानदारों में आक्रोश। जमुई सदर अस्पताल में महिला ओपीडी बीते 4 दिनों से बंद, मरीजों को हो रही है परेशानी। छपरा में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिल पा रहा लाभ, योजना में वंचित परिवार ने नगर निगम में किया प्रदर्शन। शेखपुरा नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रय स्थल से गरीब और लाचार को नहीं मिल रहा कोई लाभ, ठंड में गरीब जमीन पर सोने को मजबूर। सासाराम के नगर थाना परिसर में स्पेशल हेल्प डेस्क की शुरुआत, रोहतास एसपी आशीष भारती ने किया उद्घाटन, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की होगी निगरानी। शेखपुरा में भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था, सदर अस्पताल में 9 वर्षों से 6 डॉक्टर फरार, सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य निदेशालय को किया तलब। मुंगेर में आर्थिक तंगी में ग्रीन लेडी जया देवी पर 8 लाख का कर्ज चुका पाना जया के लिए मुश्किल, बच्चों का नहीं हो पा रहा एडमिशन। पूर्वी चंपारण के पताही में बागीचे में मिली हजारों की दवाओं में जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। शेखपुरा में नियमित और नियोजित शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच, 6 शिक्षकों के प्रमाण पत्र मिले फर्जी, वेतन वसूली के निर्देश। मुजफ्फरपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जबरदस्त विरोध, स्मार्ट सिटी के तहत बनाया जा रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, शमशान की जमीन हड़पने का आरोप। शेखपुरा जिला जल्द हो जाएगा कोरोना मुक्त घोषित, 17,355 सैंपल में से मात्र बचे हैं 3 कोरोना पॉजिटिव केस। हाजीपुर सदर अस्पताल में 5 बेड वाला डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन, राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी सुविधा। रोहतास के डिहरी में टंकी में ब्लास्ट से हड़कंप, नल जल योजना के तहत बनी थी टंकी। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बदहाल, जूनियर डॉक्टर के भरोसे अस्पताल, 11 महीने बाद भी आईसीयू नहीं। बेतिया में पशुपालन विभाग की लापरवाही से लाखों रुपए की दवा बर्बाद, विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। मधुबनी के फुलपरास में सड़क नियमों की परवाह किए बगैर NH 57 के पास लगाया जा रहा है हाट, ग्रामीणों को हादसे की आशंका, सालों से सड़क पर अतिक्रमण। दरभंगा में दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र UDID कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू, हर एक पंचायत में बनाया जा रहा केंद्र। शिवहर स्मरणालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, कार्यशाला में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े लोग रहे मौजूद। पटना में बड़ी संख्या में महिलाएं जा रही है जिम, फिटनेस के लिए फिक्रमंद महिलाएं जिम में बहा रही पसीना। मुंगेर के टाउन हॉल में इंडियन क्राफ्ट मेले का उद्घाटन, विधायक प्रणव कुमार ने फीता काटकर किया उद्घाटन, मेले में लगे 50 से ज्यादा स्टॉल। लखीसराय के जगत जननी छोटी दुर्गा मंदिर में 7वीं वर्षगांठ की धूम, बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, भगवती को लगाया गया 56 भोग। पलामू के मेदिनीनगर में जल संकट से जूझ रहे लोग, प्रशासन के उदासीन रवैये से ग्रामीण परेशान। गुमला के नए बाल संरक्षण पदाधिकारी के रूप में वेद प्रकाश तिवारी ने किया योगदान, बच्चों की शोषण की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने की बनाई योजना। गुमला के ग्रामीण इलाकों में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की रणनीति तैयार, ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ मिलकर समस्या दूर करने पर मंथन। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बदहाल सिमरिया हजारीबाग NH 100 का जीर्णोद्धार कार्य शुरू, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग जाते थे घंटों। देवघर में अचल क्लिनिक पड़ा बीमार, क्लिनिक में न डॉक्टर आते हैं न ही मरीज। हजारीबाग जिले में 5 अटल क्लिनिक में नहीं है कोई इंतजाम, अब तक नहीं खोला गया पैथोलॉजी लैब। रांची में अटल मोहल्ला क्लिनिक का हाल, क्लिनिक में नहीं दिख रहा कोई मरीज, जांच की भी सुविधा बंद। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे साहिबगंज के छात्र, जिला प्रशासन के आग्रह पर राज्य सरकार ने तारीख बढ़ाई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रांची के लिए बनी मुसीबत, बेहतर नंबर के लिए निगम कर रहा तैयारी। पलामू में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की हड़ताल जारी। धनबाद में डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने नगर निगम द्वारा बनाए गए नियम का किया विरोध। लातेहार में सीआरपीएफ की एक 214वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन।
साहिबगंज में 3 खिलाड़ी 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने असम रवाना। पाकुड़ में जिला स्वास्थ्य समिति के तहत कई पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आई सामने। रांची के फार्म हाउस में खेत से मटर तोड़कर खाते वक्त माही की तस्वीर कैमरे में कैद। राज्यसभा में कृषि कानूनों पर हुई तीखी बहस। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री किसानों के लिए समर्पित और कानून से किसानों में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हुई तीखी बहस। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रवासी मजदूरों और किसानों का मुद्दा उठाया। कहा, किसानों को उनके अधिकार के लिए संघर्ष करने को मजबूर किया गया। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा की नई तस्वीर आई सामने। सड़क पर हुड़दंग और पुलिस पर हमला करने वाले उपद्रवियों की तलाश तेज। ये तस्वीर दिल्ली हिंसा की वांटेड उपद्रवियों की है। आरबीआई ने किया क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा का ऐलान। इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। चौथी बार रेपो रेट 4% बरकरार। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछने से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई।